क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। A state highway lead to a foot of tower। ये एक हाईवे है और कहाँ तक जाता है? टावर तक जाता है। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree। कहते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ से ऑब्जर्व करता है किसी कार को और जो एंगल पाते हैं वो 30 डिग्री पाते हैं, उसको 30 डिग्री का एंगल मिलता है उस टाइम पे। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक पैरेलल स्पीड से जो है टावर की ओर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, ऐसे चल रही है। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। 6 सेकंड के बाद एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं। ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसका नाम ए बी सी डी रखते हैं तो सी डी का डिस्टेंस कवर करने में उसको 6 सेकंड लगे हैं। ये कहा गया है 6 मीटर, डिस्टेंस नहीं दिया गया है, ध्यान रखिए। डिस्टेंस अब कवर किया गया है और टाइम गिवन है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। और इस पॉइंट से यानी सी से टावर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, डी सी को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि सी डी को कवर करने में वो 6 सेकंड लगाते हैं। हम डिस्टेंस निकाल लें, बी सी का क्या डिस्टेंस है और सी डी का क्या डिस्टेंस है, तो आसानी से जो हम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे टावर की हाइट वो भी नहीं दी गई है, तो दो ट्राइंगल हमारे पास है। एक है ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल है। ए बी बाई बी सी, ए बी परपेंडिकुलर बाई बी सी, बेस इक्वल टू 10 60 डिग्री। ए बी बाई बी सी 10 60 की वैल्यू क्या है? √3/1। ए बी के इक्वल जो है इक्वेशन ड्रॉ करेंगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी क्या है हमारे पास? बी सी का √3 टाइम बी सी मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू ए बी। फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। हर क्वेश्चन, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं लगभग सभी का जो है सेम मेथड है। इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल है ए बी डी, ए बी परपेंडिकुलर बाय बी डी, ए बी बाय बी डी इक्वल टू 10 होता है और क्या है एंगल 30 डिग्री। ए बी बाय बी डी 10 30 की वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ए बी इक्वल टू बी डी बाई √3 सेकेंड इक्वेशन। क्योंकि ए बी जो है दोनों इक्वेशंस दोनों ट्राइंगल में इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है दोनों में, सो ए बी के इक्वल बी सी √3 इक्वल टू बी डी बाई √3। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों में ए बी है, कॉमन है, तो
BC बाई रूट BC मल्टीप्लाई रूट 3 इक्वल टू BD बाई रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या आएगा 2 आ जाएगा, सॉरी BC और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 आ जाएगा 3BC इक्वल टू BD। हम जो इक्वेशन है उसको CD की फॉर्म में लेके आएंगे। CD की फॉर्म में कैसे लेके आए, तो B इसको चेंज करें BD को, BC इक्वल टू BC प्लस CD, थ्री BC माइनस BC, इस BC को इधर लेके आए, उधर क्या बचता है हमारा CD, 2BC इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू CD बाई 2। BC की वैल्यू क्या है CD बाई 2। अब CD का डिस्टेंस कवर करने में वो 6 सेकेंड लगाता है। CD का डिस्टेंस कवर करने में क्या टाइम लगाता है 6 सेकेंड लगाते हैं, तो CD को हाफ कवर करने में 3 सेकेंड लगाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। The car takes the time to cover. The car takes the time to cover CD equal to 6 मिनट। CD को कवर करने में 6 मिनट लेते हैं। So the car takes the time to cover CD by 2 इक्वल टू 6 बाई 2, हाफ करेंगे उसका, CD है तो CD बाई 2, CD बाई 2 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स आंसर आता है। इस पॉइंट से जो टावर तक पहुंचने में उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे। समझ आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ आ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट आ डिस्टेंस इज 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कहते हैं कि एक टावर है और इस टावर से in the same straight line with it are complementary। इस टावर से 2 पॉइंट्स अज्यूम करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे है और सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। बेस से फर्स्ट पॉइंट जो है वो 4 मीटर का डिस्टेंस रखता है और सेकंड क्या है वो 9 मीटर का डिस्टेंस रखता है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी जिनका सम जो है 90 डिग्री है। अगर हम एक को थीटा मान लेते हैं तो सेकंड क्या होगा 90 में से थीटा कम हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। दोनों का सम 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है। तो अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, ए बी सी डी। ए बी बाई बी डी ट्राइंगल लेंगे, सॉरी इन ट्राइंगल एबीसी। स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया मैंने। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये प्रूव कर रहे हैं कि ये 6 मीटर है। तो आप एज्यूम करके चलो, मान के चलो कि मैं जो हाइट है टावर की वो गिवन नहीं है
और टावर की हाइट अगर गिवन नहीं है तो हम टावर की हाइट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल लेंगे एबीसी और सेकंड ट्राइंगल लेंगे एबीडी। एबीसी में एबी बाई बीसी इक्वल टू 10। 10 एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको a मान लेते हैं तो 90 माइनस a हो जाएगा। ए बी बाई बी सी 90 माइनस a कोट के कोट में चेंज हो जाता है। 10 90 माइनस a इक्वल टू कोट a। और ए बी क्या है? BC कोट A। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हमें मिला है सेकेंड जो ट्राइंगल है वो लेंगे। इन ट्राइंगल ABD AB बाई BD परपेंडिकुलर AB बाई BD बेस 10 के इक्वल होते हैं। एंगल क्या है? A है। एंगल्स का ध्यान रखें, एंगल क्या है? A है। AB अब इसमें एंगल कोई दे तो रखा नहीं है, सॉरी BC गिवन है तो BC की वैल्यू रख सकते हैं। AB इक्वल टू BC क्या है? 4 कोट A। ये फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी। और AB बाई BD 9 मीटर 10A आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। AB इक्वल टू 9 इंटू 10A। हम जब कुछ प्रूव करना चाहते हैं तो हमें हिंट गिवन है कि हमने ये जो AB है ये 6 मीटर रखना है। तो 6 मीटर रखना है तो AB को हटाना नहीं है, AB को लेके चलेंगे साथ साथ। तो क्या करेंगे कि AB रह जाए, AB प्लस AB करें 2AB हो जाएगा। 10 प्लस कोड कुछ होता नहीं, तो हम क्रॉस दोनों को मल्टीप्लाई करा दें। ये सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई both equations। AB मल्टीप्लाई AB को AB के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उधर 9 मल्टीप्लाई 4, 9 को 4 के साथ 36 कोट A इंटू 10A। AB मल्टीप्लाई AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर होता है। 36 कोट इंटू 10 1 के इक्वल होते हैं, क्योंकि 10 को चेंज करें तो 1 बाई कोट आएगा, कोट से कोट कैंसिल होते हैं, तो 1 के इक्वल होते हैं 36 मल्टीप्लाई 1। AB इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती हैं। AB इक्वल टू प्लस माइनस 6। AB क्या है? टावर की हाइट है, और हाइट कभी भी नेगेटिव वैल्यू में नहीं होती, तो हम करेंगे हेंस प्रूव that the height of the tower is 6 मीटर। तुमने प्रूव किया कि जो AB है वो 6 मीटर है, यानी AB क्या था? टावर की हाइट। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू।